खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करेंगे सियालकोट में फिजियोथेरेपी का आलमी दिन मनाया गया और फिजियोथेरेपी की अफादत के हवाले से आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हस्पताल से ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज तक निकाली गई। मजीद इस पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा अली इमरान। आज ही बिल्कुल रैली का मकसद अवामो नास में फिजियोथेरेपी की अहमियत और दौरे हाजिर में इसकी ज़रूरत व उजागर करना था। रैली में डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और तलबात ने भरपूर शिरकत की। रैली के अख्ताम पर ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम में फिजियोथेरेपी के आलमी दिन के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सैयद अंजम भट्ट थे। इस मौका पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी डॉक्टर मोहम्मद अहमद, हस्पताल एडमन डॉक्टर राना इलियास समेत डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल और तलबात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जहां फिजियोथेरेपी के आलमी दिन की मुनासबत से केक काटा गया। फिजियोथेरेपी के आलमी दिन के मौका पर तकरीब के इनेकाद के सराहते हुए डॉक्टर सैयद अंजम भट्ट का कहना था कि हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि फिजियोथेरेपी के ग्रेजुएट अपनी खिदमात आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। हेड ऑफ फिजियोथेरेपी डॉक्टर मोहम्मद अहमद का कहना था कि फिजियोथेरेपिस्ट का मेडिकल के हर शोबा से इंतहाई गहरा तल्लुक़ है। फालज और कई अमराज में मुब्तला अफराद की बहाली में फिजियोथेरेपिस्ट का अहम किरदार है। फिजियोथेरेपी को जदीद तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए मरीजों की देखभाल की जाती है। शऊर व आगाही की कमी की वजह से मजदूर अफराद फिजियोथेरेपी नहीं करा सकते, हमेशा के लिए मजदूरी की ज़िंदगी गुजारते हैं। फिजियोथेरेपी का दिन मनाने का मकसद फिजियोथेरेपी की अहमियत को उजागर करना और अवाम नास में फिजियोथेरेपी की अहमियत का एहसास दिलाना, ताकि मजदूर अफराद भी माशरे का मुफीद और कारआमद शहरी बन सकें, मुल्क व कौम की तमीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी डॉक्टर मोहम्मद अहमद का कहना था कि फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ बीमार शख्स का इलाज नहीं करते, बल्कि सेहतमंद लोगों की फिटनेस के हवाले से भी अहमियत को उजागर करने में अपना बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ अली इमरान, सिटी 5 न्यूज़ सियालकोट।